हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो हम लोग पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रहे थे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस लेकिन अभी आपकी ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट करेंगे। टूरिस्ट डेस्टिनेशन ख़त्म नहीं हुई है, ये मत सोचना कि आपकी वो डेस्टिनेशन ख़त्म हो गई है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो आपका 4 वीडियोज़ में होगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन का। तो 3 वीडियोज़ होगी आपकी, एक वीडियो आपकी और आएगी, तो थोड़ा सा बोरिंग पार्ट ना हो, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि बीच में ही ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर आप पूछोगे सर कितने मार्क्स आने वाले हैं इसमें, ये तो कोई नहीं बता सकता, ना मैं बता सकता हूँ आपको, ना ही आपको जेकेएसएसबी का कोई भरोसा है कि वो कितने डाल देगा। लेकिन इतना श्योर है कि 3 से 4 मार्क्स मिनिमम बोल के चल रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं। 3 से 4 मार्क्स मिनिमम जो है इसके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि 3 से 4 नंबर जब आपके मिनिमम जब बोलो तो मतलब मैक्सिमम आपके 5 6 7 ऐसे भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी चीज़ें इसमें पढ़ने वाली हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा डेट्स होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट याद रखने वाली हैं। साथ साथ में मैं आपको बताता जाऊँगा कि यूपीएससी में, ठीक है, जेकेएसएसबी को तो छोड़ो, यूपीएससी लेवल के हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। जब उस लेवल का हम लोग पढ़ेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि भाई जो ये टॉपिक किस तरह से आसान हो जाता है। और ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पेज है उसको भी फॉलो कर लेना। हर एक अपडेट आपको वहाँ पे मिलेगी। वर्ड ऑफ द डे आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा, पीडीएफ जो है आपको वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, या फिर कमेंट सेक्शन पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो करते हैं इसको स्टार्ट। ठीक है, क्या है इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, या फिर इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, 3 से 4 मैंने आपको बताया जो मिनिमम मार्क्स है। अब स्टार्ट कहाँ से करना है? इंडियन नेशनल कांग्रेस से नहीं, उससे थोड़ा सा ऊपर, 1 साल पहले। क्या? इंडियन नेशनल यूनियन वाज फॉर्म्ड इन 1884 बाय ए ओ ह्यूम। सॉरी, अगर मेरी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब है, तो अगर आपको आवाज़ में कोई इशू आ रहा होगा तो प्लीज़ मैनेज कर लेना 1 2 दिन के लिए। ठीक है, तो क्या है इंडियन नेशनल यूनियन सॉरी, इंडियन नेशनल यूनियन वाज फॉर्म्ड इन 1884 बाय ए ओ ह्यूम। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले उसका क्या नाम था? इंडियन नेशनल यूनियन एक बनाई गई थी, जिसका फाउंडर कौन थे? जिसके फाउंडर थे ए ओ ह्यूम। अब ये क्यों बनाई थी, क्या क्या इसका एम था, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि इंडियन नेशनल यूनियन जो है वो कब फॉर्म हुई थी, या फिर किसने फॉर्म की थी। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए डायरेक्टली। आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस से नहीं स्टार्ट करना है, 1 साल ऊपर जाना है सिर्फ एक पॉइंट पढ़ने के लिए। ठीक है, तो कब हुई थी 1884 को? कौन? इंडियन नेशनल यूनियन, ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने, जो कि इसके भी फाउंडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, अब क्या हुआ कि इनकी कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई, एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग 1885 में। उसी में जो है इसको नाम दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल यूनियन को क्या नाम दिया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको फर्स्ट सेशन भी बोला जाता है। अब क्या था कि ये प्लान कहाँ पे हुई थी? फर्स्ट सेशन प्लान कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था पुणे में। ठीक है, पुणे में प्लान हुआ था फर्स्ट सेशन। तो उस समय पुणे को बोला जाता था पूना। ठीक है, तो वहाँ पे प्लान हुआ था। तो हुआ क्यों नहीं वहाँ पे? हुआ कहाँ पे ये अभी बताते हैं हम, हुआ कहाँ पे। लेकिन ये पुणे में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय क्या हुआ? ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कॉलरा। ठीक है, उस समय क्या था? एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, एक एक पॉइंट आपका मेंशन है। मैंने एनसीईआरटी वी पढ़ी है, वहाँ से भी आपके जितने पॉइंट बन सकते थे सारे कवर किए हैं, और एक्स्ट्रा पॉइंट जो थे वो भी कवर किए हैं। आप लोग अगर एनसीईआरटी खोलोगे तो आप लोगों को उसके बाद वीडियो देखोगे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई किस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, तो क्यों हुआ था ये? ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कॉलरा। इसको हमने शिफ्ट कर दिया था पुणे से, कहाँ पे? बॉम्बे में। ठीक है, तो क्या था? फॉर्मेशन किसने की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? 1885 में हुई थी। और कौन थे? ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम का पूरा नाम क्या है? कभी कभी देखो हमको ये चीज़ें पता ही नहीं होती, हमको सिर्फ इनका ऐसे पता है कि ए ओ है, ए ओ का पे पता ही नहीं है। कभी कभी ऑप्शन में क्या पता इनका पूरा नाम दे दिया जाए, जब कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम है। ए ओ मतलब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम है, तो वो चीज़ें हमको पता ही नहीं होती हैं। ठीक है, तो रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे ये। ठीक है, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या पूछ सकते हैं इसमें? पहले तो ये कि फर्स्ट सेशन हुआ कहाँ पे था? ठीक है, बॉम्बे में हुआ था। किसने अटेंड किया था? कितने डेलीगेट्स? 72 डेलीगेट्स। ठीक है, कब हुआ था? दिसंबर 1885, अगर प्रिसाइजली पूछा जाए तो 28 दिसंबर 1885। सर ये डेट्स आपको कैसे पता है? हमने कहाँ से ली हैं? ये मैंने ली है INC.in, ऑफिशियल वेबसाइट इंडियन नेशनल कांग्रेस .in। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो क्या है
1885 को 28 दिसंबर, वैसे तो आपको पर्टिकुलर डेट नहीं पूछते हैं लेकिन फर्स्ट सेशन है तो ये डेट इंपॉर्टेंट बन जाती है। 28 दिसंबर 1885 को, ठीक, कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में। पहले कहाँ पे था? पूना में। शिफ्ट क्यों किया? ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कॉलरा, पूछा जाता है। 72 डेलीगेट्स थे। फॉर्मेशन किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने। फर्स्ट सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? ठीक है, फाउंडर और प्रेसिडेंट अलग चीज़ है, ठीक है, उसको यहाँ पे ए ओ ह्यूम मत लगा के आना प्रेसिडेंट में। प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। बैनर्जी नहीं है, बड़े सारे लोग इसको बैनर्जी बोलते हैं, बैनर्जी नहीं है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी है, ठीक है। डब्ल्यू.सी. मतलब वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है, मैं बताऊंगा आपको कहाँ पूछा गया है, कैसे पूछा गया है। तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसकी? सर गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली, नहीं नहीं, तारक मेहता पे नहीं जाओ, ठीक है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? गोकुलधाम नहीं, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, ठीक है। और जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी उस टाइम पे वॉइसरॉय कौन थे? हमारे कौन थे उस समय? लॉर्ड डफरिन, ठीक है। लॉर्ड डफरिन उस समय वॉइसरॉय थे। अब देखो किसी किसी लोगों की ना इनमें से, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लोग होंगे, उन्होंने कुछ कहा होगा, उनकी कुछ सेइंग्स होंगी, मतलब उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं जो कि वो इंपॉर्टेंट है, वो एज इट इज़ आपको उनकी वो चीज़ें जो हैं वो आपको क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं और आपको पूछ लिया जाता है कि भाई ये किसने कहा है, ठीक है। जैसे आपको पता है ना, आगे जब हम गंगाधर तिलक और लाल पाल बाल ये सब पढ़ेंगे तो आपको पता है कि वो स्लोगन, वहाँ पे काफ़ी सारे स्लोगन आएंगे, ठीक है। तो वो पूछे जाते हैं कि भाई ये किसने स्लोगन किसने दिया था, ठीक है। तो वैसे ही ये इनकी एक फेमस सही है लॉर्ड डफरिन की कि आईएनसी रिप्रेजेंट्स ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंट्स ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। ये पूछा जाता है आपको डायरेक्टली कि ये किसने कहा है, ठीक है। तो क्या था? लॉर्ड डफरिन ने कहा है, ठीक है। देखो अब क्या चीज़ें हैं, अब आते हैं इनके डिफरेंट फेजेस लाइक मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और गांधीयन फेज, ठीक है। उससे वो पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्योंकि देखो हर बार अब यूपीएससी में भी देखोगे ना, यूपीएससी में भी 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि इसी मतलब पूछे जाते हैं कि जो इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट सेशंस थे उनमें से पूछ लिए जाते हैं। तो ये चांसेस ज़्यादा हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें पूछ ली जाएँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले ये चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे आगे, ठीक है। तो क्या है पहले फर्स्ट सेशन, ये जो पहले 5 सेशन है ना ये लाइन वाइज है, मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। आगे जो मैं पढ़ाऊंगा वो जो है वो सीरियल वाइज नहीं होंगे, मतलब ऐसे नहीं होगा कि फिर सिक्स्थ फिर सेवन्थ, फिर मैं जो इंपॉर्टेंट सेशन होगा वो कोई वहाँ से उठा लूँगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हुई होगी या कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन ये 5 जो है वो लाइन वाइज है, सीरियल वाइज है। पहला सेशन हुआ था 1885 में, कहाँ पे? बॉम्बे में। प्रेसिडेंट कौन से? डब्ल्यू सी बनर्जी। और कितनों ने अटेंड किया था? 72 डेलीगेट्स। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है 1886 कलकत्ता सेशन, सेकंड सेशन, और दादा भाई नरोजी इसके प्रेसिडेंट से। अब दादा भाई नरोजी के लिए ना एक स्पेशल क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि भाई ये कितनी बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्या था? दादा भाई नरोजी। अब सर इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है क्या? पढ़ना है, इनके बारे में अलग से 2 पेज हैं, ठीक है, वो हम यहाँ नहीं पढ़ सकते, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अलग से हम देखेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट है जो थर्ड सेशन था 1887 मद्रास में हुआ था। कौन थे इसके प्रेसिडेंट? बदरुद्दीन तैयब जी। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बदरुद्दीन तैयब जी। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे। इनके बारे में भी कुछ पढ़ेंगे हम आगे थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन आप इतना देखो पहले ये कि ये क्या थे? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ठीक है। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कौन से सेशन के प्रेसिडेंट से? थर्ड सेशन। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में। और क्या था? ईयर 1887। ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 1888 इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। जॉर्ज यूले जो थे इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। वो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, पूछा जाता है कि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे, कौन से सेशन के थे, नाम क्या था, सेशन कहाँ पे हुआ था? तो 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले और फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है 1896 कलकत्ता। ये भी पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है आपको खुद ही दिख रहा है कि नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। वंदे मातरम जो है वो फर्स्ट टाइम रविंद्रनाथ टैगोर ने कब गाया था, या फिर पूछा जाता है कि या तो ईयर पूछ लेंगे कब, या पूछ लेंगे कि कौन से सेशन में गाया था। फिफ्थ सेशन में गाया था। प्रेसिडेंट कौन था उस समय? रहमतुल्लाह सयानी, या रहमतुल्लाह एम सयानी भी मेंशन है कहीं कहीं, वो था। और वेन्यू कहाँ था इसका? कलकत्ता में था। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। नोट्स आप लोग बना लेना खुद भी एक बार, पीडीएफ का वेट मत करना, पीडीएफ तो मिलेगी आपको वो अलग बात है, लेकिन अपने भी नोट्स बनाते जाना,
ठीक है। नेक्स्ट आता है, जब हमने पढ़ा ना बदरुद्दीन तैयब जी पढ़ा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया कि इसका पूरा नाम क्या था, एयोगा एलन ऑक्टेवियन। पहले पुणे में सेशन था, फिर बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कॉलरा। आगे है बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट इंडियन बैरिस्टर इन बॉम्बे। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इंडियन बैरिस्टर इन बॉम्बे कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। प्रेसिडेंट ऑफ थर्ड सेशन ऑफ आईएनसी इन मद्रास, थर्ड सेशन 27 से 30 दिसंबर 1887 को था। ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ईयर इंपॉर्टेंट है आपको, सेशन इंपॉर्टेंट है कौन सा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनके रिगार्डिंग एक वर्ड आता है द ट्रियमविरेट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, द ट्रियमविरेट बोलते हैं। ठीक है, ये कौन थे, 3 स्टार्स बोला जाता है, 3 स्टार्स ऑफ बॉम्बे। कौन, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता एंड काशीनाथ तेलंग। ठीक है, पूछा जाता है आपको क्वेश्चन में कि भाई इन तीनों को एक साथ क्या बोलते थे। क्या, जैसे हम लाल पाल बाल बोलते थे ना, बोल देंगे अभी आगे बोलेंगे। ठीक है, 3 की जोड़ी थी, किस किस की थी हम देखेंगे आगे, तो उनको क्या बोलते थे, लाल पाल बाल। वैसे ही इनको क्या बोलते थे, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और काशीनाथ तेलंग को क्या बोलते थे, ट्रियमविरेट बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन मुस्लिम प्रेसिडेंट। अगेन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा ही जाएगा आपको। फर्स्ट इंडियन मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एंड फर्स्ट इंडियन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। फर्स्ट इंडियन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मार्क करके रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं आप लोग कोशिश करो कि उसको अलग पेन से या अलग मतलब या तो हाईलाइट कर दो या कुछ ऐसा वो बना दो या बॉक्स बना दो या कुछ बना लो जो कि आपको हेल्प करेगा आगे। आपको अगर क्विक रिवीजन करनी है तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बड़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब जो सेशन हम लोग पढ़ेंगे ना, मैंने आपको बताया पहले 5 सेशन थे, वो तो सीरियल वाइज थे। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सेशन सीरियल वाइज आएंगे, अब वो आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट सेशन होंगे और जिसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट हुआ होगा। लाइक 1901 सेशन कलकत्ता में हुआ था, कौन थे, दिनशाह ई वाचा इनके प्रेसिडेंट थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट क्या है कि गांधी जी जो है वो फर्स्ट टाइम अपेयर हुए थे कांग्रेस प्लेटफॉर्म में। ठीक है, पूछते हैं कि कौन से सेशन में, मतलब डेट क्या क्या है, 1901 में और कलकत्ता में। ठीक है, ये डेट्स आपको पूछी जाती हैं। अब आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह से पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1905 का सेशन बनारस सेशन, कौन थे प्रेसिडेंट, गोपाल कृष्ण गोखले। फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, कब हुई थी स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट, जो फॉर्मल प्रोक्लेमेशन हुई थी, कब हुई थी स्वदेशी मूवमेंट की, वो कब हुई थी, मतलब कब थे, कौन थे उसके प्रेसिडेंट उस टाइम में, गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन से सेशन में हुई थी, बनारस सेशन में हुई थी। डेट क्या थी, 1905 थी। अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 1906 कैलकाटा, दादा भाई नरोजी। अगेन आगे सेकंड सेशन के भी दादा भाई नरोजी थे, कहाँ पे हुआ था, वो कैलकाटा में हुआ था। अगेन 1906 जो सेशन था वो भी कहाँ पे हुआ, कैलकाटा में। अगेन प्रेसिडेंट कौन है, दादा भाई नरोजी हैं। यहाँ पे 4 रेजोल्यूशन उन्होंने अडॉप्ट की, कौन कौन सी, स्वराज, ना कि पूर्ण स्वराज। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई पूर्ण स्वराज जो है वो रेजोल्यूशन कहाँ अडॉप्ट हुई है और कब हुई है। ये सिर्फ स्वराज है, पूर्ण स्वराज नहीं है। ठीक है, पूर्ण स्वराज होता है मतलब इन टोटल इंडिपेंडेंस, वो हुई थी हमारी, कहाँ किस सेशन में हुई थी, लाहौर सेशन में हुई थी 1929। आगे हम देखेंगे। तो 4 रेजोल्यूशन क्या थी, स्वराज, बाइकआउट मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट एंड नेशनल एजुकेशन। क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1907 सेशन, सूरत सेशन था। ठीक है, कौन थे प्रेसिडेंट, रास बिहारी घोष। यहाँ पे सूरत स्प्लिट हुआ था, जब हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो स्प्लिशन ऑफ कांग्रेस जो है पूछा जाता है कब हुई थी, 1907 सूरत सेशन था, कौन थे प्रेसिडेंट, रास बिहारी घोष। 1911 कलकत्ता बी एन दर। क्या इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम रिसाइटल ऑफ जन गण मन इन कांग्रेस सेशन। पहली बार जन गण मन कांग्रेस सेशन में गाया गया था, कब हुआ था, कौन प्रेसिडेंट थे, बी एन दर। हुआ कब था, 1911। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है बी एन दर, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सी डेट को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 1916 लखनऊ पैक्ट, आपको पता है, आगे हम पढ़ेंगे कौन था प्रेसिडेंट उस समय, एसी मजूमदार। ठीक है, एसी मजूमदार प्रेसिडेंट थे। लखनऊ पैक्ट सॉरी लखनऊ पैक्ट 1916, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या है ये। ठीक है, नेक्स्ट है 1917 कलकत्ता सेशन, एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया है यूपीएससी के एग्जाम्स में कि मतलब फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट जो है कांग्रेस की वो कौन है और वो किस सेशन में हुई थी। या फिर पूछा जाता है 1917 में ऐसा क्या हुआ था। 3 या 4 आपको ऑप्शन दे देंगे, वहाँ से आपको एक चीज़ सेलेक्ट करनी होगी, तो किसी भी तरीके से आपको ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है 1924 बेलजियम नहीं, बेलगांव। ठीक है, एम के गांधी प्रेसिडेंट, महात्मा गांधी प्रेसिडेंट। आगे ओनली सेशन प्रिसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी। ठीक है, ये ओनली सेशन था जो उसमें महात्मा गांधी प्रेसिडेंट थे।
ठीक है, प्रिसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? बेलगांव में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओनली सेशन है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1924 में हुआ था। नेक्स्ट है 1925, ठीक है, कानपुर सेशन। सरोजनी नायडू जब आती हैं, आपको पता है नाइटिंगेल ऑफ बोलते हैं इंडिया। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? हब्बा खातून। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है? सरोजनी नायडू, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। ठीक है, पूछा जाता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी कांग्रेस की और कब मतलब किस सेशन में? 1925 सेशन में। कहाँ हुआ था? कानपुर में। नेक्स्ट है 1929 लाहौर सेशन। कौन थे प्रेसिडेंट? जवाहरलाल नेहरू। 26 जैन टू बी ऑब्जर्व्ड एज इंडिपेंडेंस डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो थी वो कब पास की गई थी? कब की गई थी? पूर्ण स्वराज मतलब टोटल इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस डे, वो कब हुई थी? लाहौर सेशन में। 1929 के प्रेसिडेंट कौन थे? जे एल नेहरू। अगेन आ जाता है 1937 में फैजपुर में हुई थी, जे एल नेहरू हुई थे इसके प्रेसिडेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फर्स्ट सेशन था जो कि एक विलेज में हुआ था 1937 का। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ये देख लो। उसके बाद 1941 से 45 तक कोई सेशन नहीं हुआ क्योंकि उस समय काफ़ी सारे मूवमेंट्स चल रहे थे कांग्रेस के। ठीक है, तो उस समय सेशंस कुछ नहीं हुआ। ठीक है, काफ़ी सारे इवेंट्स चल रहे थे, मूवमेंट्स चल रहे थे। वो पीरियड कुछ इंडिपेंडेंस का मतलब बड़ा ज़्यादा वो पीरियड था, क्या बोलते हैं, बिजी पीरियड था इंडिपेंडेंस के लिए, तो इसलिए वो वहाँ पे कोई कांग्रेस सेशन हेल्ड नहीं हुई थे। वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ये हर बार पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि जेपी कृपलानी जो है 1946 सेशन मेरठ जो है इसका वेन्यू है, लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये क्या था? लास्ट सेशन था इंडिपेंडेंस के पहले। और जेपी कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ क्या था ये? आईएनसी, सॉरी, एट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन था इनका प्रेसिडेंट आईएनसी का? पूछा जाता है। जेपी कृपलानी जो थे इसके प्रेसिडेंट थे किसके टाइम पे? इंडिपेंडेंस के टाइम पे। और सेशन क्या था? 1946 मेरठ में हुआ था। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, सारे यूपीएससी के क्वेश्चन है। आपको अगर नहीं विश्वास आए, क्वेश्चन कोई भी उठा के सर्च कर लेना और देख लेना यूपीएससी में आया हुआ है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है एट विच, क्या क्वेश्चन था? एट विच कांग्रेस सेशन वाज द वर्किंग कमेटी ऑथराइज टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट मेरा छूटा था वहाँ पे, जो 1929 लाहौर सेशन में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उसी में ये पॉइंट आता है। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी लॉन्च्ड इन, कब हुई थी? वो 1929 में हुई थी। और 1929 में कौन सा सेशन था? वो लाहौर सेशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी कलकत्ता। फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था क्या? नहीं, बॉम्बे में हुआ था। पहले पूना में था लेकिन बॉम्बे में शिफ्ट हुआ था। सेकंड सेशन के प्रेसिडेंट कौन से? दादा भाई नौरोजी थे। हाँ बिल्कुल, ये पहला गलत है और दूसरा ठीक है। ठीक है, बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हेल्ड देयर सेशन एट लखनऊ इन 1916 एंड कंक्लूडेड लखनऊ पैक्ट। जब हम लखनऊ पैक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि 1916 में क्या हुआ था। मुस्लिम लीग और आईएनसी जो है वो उनका कंबाइंड सेशन हुआ था एक। ठीक है, तो मतलब ये भी ट्रू है, ये हम बाद में देखेंगे, पर इतना हमें पता चल गया कि ये चीज़ जो है वो फॉल्स है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा चीज़ जो है वो कौन सी चीज़ फॉल्स है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, पेयर देखना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। 1925 सरोजनी नायडू से मैच है, 1927 मोतीलाल नेहरू से मैच है, 1946 जेपी कृपलानी। ये तो आपको पता है 1946 मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस कौन थे हमारे प्रेसिडेंट? जेपी कृपलानी। ठीक है, मतलब थर्ड तो सही है। ठीक है, उसके बाद अगर 1927 का आप सेशन देखोगे, ठीक है, 1927 का जब आप सेशन देखोगे तो आप देखोगे कौन है 1927 सेशन का प्रेसिडेंट। 1927 में है 1927 का, सॉरी, हमने 1927 में कौन थे प्रेसिडेंट? सॉरी, मुख्तार अहमद जो थे अंसारी, वो इनके प्रेसिडेंट थे 1927। तो मोतीलाल नेहरू थे। अब ये थोड़ा सा सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं। अब क्योंकि ये देखो ये हैं यूपीएससी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑफकोर्स लेवल हाई जाएगा। ठीक है, तो इसमें उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि हर एक सेशन का प्रेसिडेंट आपको याद रखना पड़ता है, डेट याद रखनी पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, तो इसीलिए मैंने 1927 सेशन नहीं किया था। लेकिन ये आपको पता है कि 1925 में फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू, वो था, उनका सेशन था, कांग्रेस सेशन। और 1946 में जेपी कृपलानी। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो सही हो गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 1896। ठीक है, 1896 में क्या हुआ था? फर्स्ट टाइम वंदे मातरम वाज संघ। ये आपने देखा जब सेशन हमने किया तो वहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट टाइम वंदे मातरम संघ कब हुआ था? 1896 में। ठीक है, 1911 में हुआ था फर्स्ट टाइम रिसाइटल ऑफ जनगण मन। 1916 में आपको पता है लखनऊ पैक्ट हुआ था। तो ये तीनों क्वेश्चन जो तीनों जो हैं वो सही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशंस वर पास्ड बाय कांग्रेस एट इट्स कैलकाटा सेशन 1906। 1906 का कैलकाटा सेशन मतलब कौन थे कैलकाटा सेशन के प्रेसिडेंट? वो थे दादा भाई नौरोजी। मैंने आपको बताया था चार जो है रेजोल्यूशन पास हुई थी, कौन कौन सी? स्वराज, बाइकआउट मूवमेंट, स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन। अब पूर्ण स्वराज नहीं है, मैंने आपको बताया था कि पूर्ण स्वराज जो है वो पूर्ण स्वराज हुआ था आपका 1929 में लाहौर सेशन में। तो ये गलत है, 2 3 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब पार्टीशन ऑफ इंडिया मतलब वही 1947 इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन था? जेपी कृपलानी जो थे हमारे प्रेसिडेंट थे।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आईएनसी सेशंस वाज प्रेसाइडेड बाय एनी बेसेंट। ठीक है, अब फर्स्ट इंडियन, मैंने आपको बताया ना फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की, तो इंपॉर्टेंट बन जाता था। तो कौन था वो, कौन सा सेशन था, 1917 का सेशन था, कैलकाटा सेशन। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो होगा इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, अब ये जो सेशन है इसमें भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा ही। ठीक है, तो आप लोग एक बार फिर भी इनको देख लेना, क्योंकि जो ऑप्शन में पूछा जाता है तो हो सकता है वो इंपॉर्टेंट हो या पूछा जाए, लेकिन हमें इस क्वेश्चन से मतलब है। तो क्वेश्चन क्या था, 1917 का जो सेशन था, एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी जो थी वो थी एनी बेसेंट, कैलकाटा सेशन 1917। तो ये थे आपके क्वेश्चन। आपने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग पढ़ाई करेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो इसी तरह देखेंगे यूपीएससी में क्वेश्चन किस तरह से आए हैं, या फिर जिसमें भी ये पार्ट है आपका फ्रीडम स्ट्रगल, तो उसमें से मैं क्वेश्चन आपके निकाल के लाऊंगा, देखूंगा उससे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, और उसको मैं पॉइंट फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये सब आपका जो है इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है आपको, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो है उसका पासवर्ड मिल जाएगा। पासवर्ड क्यों है, कुछ लोग बोलते हैं सर पासवर्ड मत रखो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि नोट्स जो है वो अननेसेसरी सर्कुलेट हो रहे हैं ऐसे आगे पीछे, तो वो उसका गलत इस्तेमाल ना हो। अब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो इतना तो मेरे को भी चाहिए, इतना तो मेरे को भी चाहिए कि भाई मैं नोट्स बना रहा हूँ, तो एटलीस्ट अगर कोई उसको, आपको ये ना हो कि कोई पैसों से आपको और दे दे वो। ठीक है, अब मेरे नोट्स जो है वो पैसों से कोई और आपको बेच रहा है, तो इसीलिए जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्ट रहेगा। ठीक है, और जो लोग देख रहे होंगे वीडियो, या जिसको जो मेरे साथ जुड़े होंगे उन्हीं को वो चीज़ मिलेगी, वो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो है वो पासवर्ड मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो इसी तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।